अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ही आज हम आगे पढ़ेंगे कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट के टू टाइप्स होते हैं, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स एंड लिटरल कोएफिशिएंट्स। ठीक है ना। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट का एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे कि 3x² लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमें बताना है कि x² का कोएफिशिएंट क्या है। अगर किसी वेरिएबल के साथ में कोई अरिथमेटिक नंबर आया हुआ है तो उसे बोलेंगे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट क्या होगा, 3। और अगर किसी वेरिएबल के साथ में कोई लेटर आया हुआ है, ठीक है ना, x के साथ यहाँ पर लेटर लगा हुआ है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, लिटरल कोएफिशिएंट्स। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं लाइक और अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स वे टर्म्स जिसमें कि सेम लिटरल फैक्टर्स होते हैं उनको बोलते हैं लाइक टर्म्स, और वे टर्म्स जिनमें सेम लिटरल फैक्टर्स नहीं होते हैं। जैसे कि लिटरल हमें पता है वेरिएबल्स, अगर सेम वेरिएबल्स होंगे सभी टर्म्स में, 3x² प्लस 2x प्लस 5, 3 टर्म्स है। बेशक कोई वेरिएबल ना हो लेकिन अदर वेरिएबल नहीं होना चाहिए x के अलावा। ठीक है ना। ये सिंगल है, हम यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x की पावर 0 1 हो जाएगा, 1 5 में मल्टीप्लाई करेगा तो फिर से 5 आ जाएगा। ठीक है ना। तो 3 टर्म्स हैं और 3 टर्म्स में ही x वेरिएबल आया हुआ है, यही इसको ही वेरिएबल को ही लिटरल भी कह देते हैं, तो सेम लिटरल है ना। तो इस तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या कहेंगे, लाइक एक्सप्रेशन या फिर सिमिलर भी बोल देंगे। ठीक है ना। अगर इस तरीके से कोई एक्सप्रेशन आया हुआ है, जैसे कि 3x² y z, इसमें वैसे तो एक ही टर्म है, ठीक है ना। अगर मल्टीप्लाई में कुछ नंबर्स लगे हुए हैं तो हम उसे अलग अलग काउंट नहीं करेंगे, प्लस माइनस वाले नंबर्स को या टर्म्स को काउंट करते हैं। ये सिंगल टर्म है, वन टर्म है, लेकिन इसमें जो वेरिएबल्स आए हुए हैं, कितने वेरिएबल है, x है, y है, z है, तो इसको कैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे, अनलाइक या फिर अनलाइक एक्सप्रेशन। ठीक है ना। अनलाइक एक्सप्रेशन और लाइक एक्सप्रेशन का पता चल गया ना, अनलाइक टर्म्स। तो अब हमें बताना है कि डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखेंगे। जो भी हमको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसकी जो सबसे बड़ी पावर होगी उसको क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे। ठीक है ना। जैसे कि 5x², यहाँ पे हम लाइक और अनलाइक टर्म्स नहीं देखेंगे, ठीक है ना, डिग्री जब बताएंगे तो यहाँ पर जो मल्टीप्लाई वाली पावर्स होंगी ना वो भी हमें ऐड करनी पड़ेगी। ये कितने टर्म्स है, इसमें 3 टर्म्स आ रही ना, तो फर्स्ट टर्म में कितनी डिग्री बन, कितनी पावर है, फर्स्ट टर्म में जो वेरिएबल्स आए हुए हैं उनकी पावर को ऐड कर लो, तभी तो पता चलेगा किसकी सबसे बड़ी पावर है। हाईएस्ट पावर ही पोलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। ठीक है ना। जिस टर्म की हाईएस्ट पावर होगी वो ही उस पोलिनोमियल की डिग्री होगी। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म में x की पावर 2 है और y की पावर 1, z की पावर 1, तो इस टर्म की डिग्री कितनी बनेगी, 4 बनेगी। और अगर हम सेकेंड टर्म की डिग्री देखें तो दोनों की पावर 1 है, तो यहाँ पर 2 पावर बनेगी और यहाँ पर 1। तो किस टर्म की हाईएस्ट पावर है, फर्स्ट टर्म की हाईएस्ट पावर है ना, और जो कि 4 है, हाईएस्ट पावर को ही पोलिनोमियल की डिग्री कहते हैं। तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 4, तो इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है ना। द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज 4। निकाल लेंगे डिग्री। तो अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है क्वेश्चन 1 में, 7 p³
पावर 4 प्लस, ये माइनस में है, पी स्क्वायर और क्यू की पावर 6 प्लस 2 पी की पावर 5 क्यू। हमें इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की या फिर इस पोलिनोमियल की क्या बतानी है, डिग्री। डिग्री निकालने के लिए इसमें पहले तो ये देखना कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। तो सभी टर्म की पहले पावर ऐड करेंगे, जिसकी हाईएस्ट पावर होगी वही पोलिनोमियल की डिग्री होगी। तो इस टर्म की पावर कितनी है, 3 है और 4 है। केवल हमें वेरिएबल की पावर ऐड करनी है, 7 की पावर नहीं लेंगे, ओनली वेरिएबल की पावर। तो फर्स्ट टर्म की पावर कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। सेकेंड टर्म की पावर ऐड करते हैं 2 प्लस 6, तो ये कितनी होगी, 8। थर्ड टर्म की 5 प्लस 1, तो ये कितनी होगी, 6। तो इन सब में बड़ा कौन सा है, सेकंड वाला, 8 बड़ा है ना। हाँ। तो इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, 8। ठीक है ना, द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज 8। निकाल लेंगे हम डिग्री। हाँ। अब किसी भी अगर पोलिनोमियल की डिग्री निकालनी होगी तो बता देंगे ना क्या होगी डिग्री। क्वेश्चन 2 करते हैं। क्वेश्चन 2 में हमें बताना है राइट दी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, कोएफिशिएंट बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 3x। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट बताना है। तो x का कोएफिशिएंट कितना है, 3। ठीक है, 2 माइनस 4ax। अगर कोई नंबर भी आया हुआ है और लेटर भी आया हुआ है तो फिर दोनों ही होंगे कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट और ये साइन भी होगा। ठीक है ना, विद साइन बताएंगे। प्लस साइन को तो लगाते नहीं है, लेकिन माइनस साइन भी हम कोएफिशिएंट के साथ ही बताएंगे। तो x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर, -4 है। ठीक है ना, नंबर भी और लेटर भी और साइन भी। ठीक है। फाइव एक्स वाई स्क्वायर, हमको किसका कोएफिशिएंट बताना है, x का। तो y लेटर हुआ ना, तो चाहे तो इसको ऐसे लिख लो 5 वाई स्क्वायर एक्स। तो अब x का कोएफिशिएंट क्या है, 5 वाई स्क्वायर होगा ना, 5 वाई स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन 3 में हमें क्वेश्चन 3 में भी हमें न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को लिखना है। ठीक है ना, सभी टर्म्स के न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बताने हैं। एक्स की क्यूब माइनस 7x स्क्वायर वाई प्लस 5x वाई स्क्वायर माइनस 2। यहाँ पे सभी टर्म्स के न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बताने हैं, लेटर्स नहीं बताने। ठीक है, तो बताओ फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट। अगर कुछ भी नंबर आगे नहीं लगा हुआ है तो 1 सबके साथ होता है। ठीक है ना, अगर कोई नंबर नहीं है तो 1 सबके साथ है। तो फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट क्या होगा, 1 हो जाएगा। सेकंड टर्म का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट विद साइन
तो सेकंड टर्म का कोएफिशिएंट -7, थर्ड टर्म का कोएफिशिएंट 5 और लास्ट वाली का -2, -2, क्योंकि इसके साथ भी हम अपने पास से वेरिएबल लगा सकते हैं ना। ठीक है, तो -2। -2 a की क्यूब प्लस 7a b स्क्वायर -6ab प्लस 8। यहाँ पे भी हमें ईच टर्म का कोएफिशिएंट बताना है, तो फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट -2 हो जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बताना है ना। सेकंड टर्म का 7, और थर्ड टर्म का 6, -6, फोर्थ टर्म का 8। ठीक है। क्वेश्चन 4 में हमें लाइक एंड अनलाइक टर्म्स आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन 1 में x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2x स्क्वायर एंड z स्क्वायर। तो इसमें लाइक और अनलाइक टर्म्स बतानी है। ये क्या लाइक टर्म्स हैं सभी? लाइक टर्म्स कौन सी होती हैं? वे टर्म्स जिनमें की सेम लिटरल नंबर्स होता है। तो क्या इन सब में सेम लिटरल नंबर्स हैं? तो ये कैसी टर्म्स हो जाएंगी? अनलाइक। -2x स्क्वायर y x स्क्वायर z -y x स्क्वायर x y स्क्वायर। तो ये कैसे टर्म्स हैं? अनलाइक। इनमें भी, इसमें भी एक्स वाई आ रखा है, इसमें भी एक्स वाई आ रखा है, इसमें भी एक्स वाई है। इसमें एक्स है लेकिन वाई नहीं है। अगर जेड की जगह पे वाई होता तो हम इन टर्म्स को क्या कहते हैं? लाइक टर्म्स। लेकिन यहाँ पर जेड आ गया, अलग वेरिएबल आ गया यहाँ पे, तो इसको भी अनलाइक टर्म्स बोलेंगे। ठीक है, कर लेंगे इस टाइप के और क्वेश्चन भी। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 में डिग्री बतानी है। राइट दी डिग्री। एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2x वाई स्क्वायर -5 वाई स्क्वायर एक्स। तो डिग्री बताने के लिए हम पहले क्या करते हैं? सभी टर्म्स की, क्योंकि सभी टर्म्स के अंदर 2 वेरिएबल्स आए हुए हैं, तो इनकी अलग अलग पहले पावर को ऐड करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म की पावर कितनी है? 2 है 2 और 1 है, तो फिर 2 + 1 करके कितनी टोटल पावर कितनी मिलेगी? 3। सेकेंड टर्म की पावर को ऐड करते हैं, 1 है और 2 है,
ऐड करके कितना मिलेगा? 3. 3. थर्ड टर्म की पावर 2 है और 1 है, ऐड करके कितना मिलेगा? 3. तो यहाँ पर तीनों ही टर्म्स की पावर को ऐड करके कितना मिल रहा है? 3 मिल रहा है. तो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल भी कितना हो जाएगा? 3. 3. ठीक है ना, इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी? 3, क्योंकि हाईएस्ट पावर सभी की सेम ही आ रही है, 3 आ रही है, तो डिग्री भी कितनी हो जाएगी? 3. ABC प्लस ए स्क्वायर BC प्लस ए बी स्क्वायर C की क्यूब प्लस 2AC B स्क्वायर. ठीक है, इस पोलिनोमियल की हमें डिग्री बतानी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पहले सभी टर्म्स की पावर्स को ऐड कर लेंगे अलग अलग. जिसकी हाईएस्ट पावर होगी वो ही पोलिनोमियल की डिग्री होगी. तो इसकी पावर को जब ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? 3 मिलेगा. इसकी पावर को ऐड करेंगे 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा. ये चीज रफ होती है, हम इसको रफ भी कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे 2 प्लस 3 5 प्लस 1 6. इस वाले टर्म्स की पावर को ऐड करेंगे 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4. तो हाईएस्ट पावर कितनी है? 6. तो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल भी कितनी होगी? 6. ठीक है ना, इस तरह से कर लेंगे ना बाकी क्वेश्चंस में. डिग्री क्वेश्चन 6 में क्या करना है? वैल्यू फाइंड करनी है हमको. जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है. क्वेश्चन 6 और 7 दोनों में इवैल्यूएट करना है. x इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 और y इज इक्वल टू दिया हुआ है -3. z इज इक्वल टू दिया हुआ है -2. a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3. क्वेश्चन क्या है? x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस 3xyz प्लस ab. ठीक है, इन सभी वेरिएबल्स की जो जो वैल्यू गिवन है वो पुट कर देंगे और फिर कैलकुलेट करेंगे. x की कितनी वैल्यू गिवन है? 3. x की वैल्यू 2 है, तो x की जगह पे 2 पुट करेंगे और जो इनकी पावर है वो लगा देंगे, तो 2 की पावर 3 कर देंगे. y की कितनी वैल्यू है? जो साइन है वो साइन यहाँ लगाएंगे. y की वैल्यू -3 y की पावर कितनी फिर? 3. तो -3 की पावर भी 3 करेंगे, फिर प्लस साइन आया यहाँ पे 3. जहाँ पे कोई साइन नहीं होता है वेरिएबल्स के बीच में, सभी वेरिएबल्स के बीच में, फिर वहाँ पे कौन सा साइन होता है? मल्टीप्लाई का. यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो इनके बीच में कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई. x की वैल्यू रखो, मल्टीप्लाई का साइन लगाओ. 2 y की वैल्यू -3 तो इसको ब्रैकेट में लिख लो. z की वैल्यू -2 तो इसको भी ब्रैकेट में लिख लिया, फिर प्लस साइन लगाया. a की वैल्यू 2 है, मल्टीप्लाई b की वैल्यू 3. हम इनको कैलकुलेट करेंगे. 2 की पावर 3, 2 की क्यूब कितना होता है? 8 होगा ना. प्लस अगर किसी माइनस नंबर की पावर ओड है, ठीक है ना, माइनस नंबर की पावर ओड है तो साइन माइनस का होता है. 3 ओड नंबर होता है ना. इवन नंबर और ओड नंबर्स पता है कौन से होता है? जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे वो इवन नंबर्स है, जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे वो ओड नंबर्स. तो 3 2 से डिवाइड थोड़ी नहीं होगा. अगर किसी माइनस वाले नंबर की पावर ओड है तो साइन माइनस का ही आएगा. ठीक है ना, आंसर मतलब माइनस में आएगा. तो 3 की क्यूब कितना होता है?
3 की पावर 3 है ना, माइनस साइन तो अब बाहर आ चुका है, 27 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे पहले माइनस साइन को कैलकुलेट कर लो, माइनस माइनस प्लस प्लस, तो ये माइनस खत्म हो गई, प्लस का ही साइन आएगा क्योंकि इनको भी माइनस माइनस करके माइनस के नंबर मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस होता है। 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36 हो जाएंगे, प्लस 2 3 जा 6। अब प्लस वाले नंबरों को ऐड कर लो और माइनस का जो नंबर है उसे माइनस कर देंगे बाद में। पहले 36 प्लस 6 42 हो जाएंगे, 42 प्लस 8 50। अभी हमने ये सब नंबर्स ऐड कर दिए, -27 को भी माइनस करना है तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे। अब 50 में से 27 गए तो कितना बचेगा, 23 बच जाएगा। ठीक है, तो इसको इवैल्यूएट करके कितना आ गया, 23। बाकी क्वेश्चन भी ऐसे ही करने हैं, वैल्यू पुट करनी है और फिर उनको कैलकुलेट करना है। ठीक है।